आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो चुकी है और इस बैठक में सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है वह यह है कि नीतीश कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगी है और नीतीश कुमार जो है वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनेंगे। और इसके साथ ही संगठनात्मक स्तर पर बड़े फैसले लेते हुए उमेश कुशवाहा को बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखने की मंजूरी दी गई है। यानी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मदन सहनी ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए इन फैसलों की पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय परिषद ने उमेश कुशवाहा के नाम को स्वीकृति दी है। यानी कि सहनी ने यह भी साझा किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर जनता के बीच अपनी नई बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठन की जमीनी हकीकत को परखना होगा। बता दें कि बैठक में शामिल हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस बदलाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरी टीम की जवाबदेही काफी ज्यादा बढ़ गई है। निशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी जिम्मेदारी अब पहले से कहीं अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने राज्य के विकास के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं हम उन्हें लेकर सीधे जनता के पास जाएंगे। निशांत ने यह भी कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य पूरे बिहार में संगठन को नए सिरे से मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जेडीयू के नेता इस दौरान वहां मौजूद रहे और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनने को लेकर के नेताओं में बेहद खुशी भी नजर आई। नीतीश कुमार जी कल के बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऑलरेडी वो निर्वाचित हो चुके थे। कल राष्ट्रीय काउंसिल में उसको इंडोर्स किया गया, तो ये था। और दूसरा, निशांत जो पार्टी में आया है और बिहार सरकार में मंत्री, वही आगे पार्टी को लीड करे, वही फ्यूचर है इस पार्टी और इस हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी सरकार में काम करें और आगे संगठन में भी समय दें। सर, किसानों का जो नुकसान हुआ है ओला से और सरकार 200 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में आज ही सम्राट चौधरी जी आदरणीय मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से जो आपदा का पूरा एक पैटर्न बना हुआ एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी जब आए थे, अब पूरा आपदा का एक सिस्टम बन गया कि जब भी कोई घटना हो तो उसको पैसा, आपदा का मतलब है तुरंत रिलीफ, इमीडिएट। अगर 6 महीना के बाद आते हैं उसका क्या मतलब रह जाता है। ये बहुत स्वागत योग्य है और सरकार हमेशा जब भी कोई आपदा आया है इमीडिएटली डीबीटी के माध्यम से राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी और उसमें हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसकी राष्ट्रीय परिषद ने पुष्टि की है, उसका अनुमोदन किया है। ये पूरे पार्टी के लिए, पार्टी के सभी सदस्यों के लिए प्रसन्नता का विषय है। और उस पर से भी आपने देखा कि आज भर दिन निशांत कुमार जी ने भी आज राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अत्यधिक सक्रियता से हिस्सा लिया है। इसके पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, इसलिए कि इससे लगता है कि जनता दल यू का भविष्य उज्जवल है। पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने उमेश कुशवाहा जी के निर्वाचन का अनुमोदन किया। एक ही बार मिलेंगे ना सर, बार ठीक है। जदयू एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सबको मिल के पार्टी को मजबूत करना है। पिताजी ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाना है। उनकी नीतियां, उनकी विचारधाराओं को हम पार्टी से जनता को जोड़ना है और हम सबको मिलकर एक समृद्ध मजबूती मिलेगी पार्टी को होना चाहिए। आपको कोई शक है? निशांत कुमार युवा है और लगातार बिहार के युवाओं का और पार्टी के सभी गांव से लेके, वार्ड से लेके, पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, जिला और राज्य के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता नेताओं का लगातार डिमांड चल रहा था
कि पार्टी में उनको शामिल कराया जाए और पार्टी में शामिल करा करके राज्य में काम करने का मौका दिया जाए। तो पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि इस निशांत कुमार जी को पार्टी में शामिल कराया जाए और शामिल कराया गया। और आज वो काम कर रहे हैं, सिर्फ पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस भी दे भी रहे हैं। आगे सर, अब तो सरवन जी पार्टी की कमान निशांत के हाथ में ही होने वाली है। कमान धीरे धीरे मिल जाएगा, थोड़ा समय लगता है, लेकिन सब लोगों ने ट्रस्ट किया है उनके ऊपर। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी ने, ललन बाबू केंद्रीय मंत्री ने, सब लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया है और आगे बढ़े। उनको सब लोगों का समर्थन, सब लोगों का सहयोग उनको पूरी तरह से मिलेगा। सर, एक सवाल है, आप सरकार में मंत्री हैं, आपके जो बिहार के लोग हैं, आम जनता है, अब पुलिस से डरने लगी है। ये पुलिस आरा वाली घटना की बात करेंगे, पुलिस रक्षक हो गई कि ये भक्षक बन गई? अब तो पुलिस से डर लग रहा है। देखिए, घटना जो भी हो, उस घटना में हम सब लोग अफसोस जाहिर करते हैं और अफसोस जाहिर सिर्फ नहीं करते हैं, घटना के सच्चाई को पता लगाने के लिए बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो इसमें घटना में संलिप्त रहेंगे किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। देखिए, सबसे पहले कल उनके निर्वाचन का अनुमोदन हुआ है। निर्वाचन तो 24 मार्च को हो चुका था। राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब भी अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के बाद होती है, उसमें इसकी संपुष्टि कराई जाती है। तो अब जो निशांत जी का सवाल है, तो पूरी पार्टी में एक स्वर से सबने ये कहा कि उनके अंदर असीम संभावनाएं हैं। 3-4 दशकों तक पार्टी उनके नेतृत्व में महफूज है, सुरक्षित है, पार्टी आगे बढ़े। और जिस तरह से बिहार की जनता ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्नेह दिया है, जिस तरह से बतौर स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में काफ़ी संवेदनशील राजनेता का जो चेहरा रखा है, जिस तरह से मानवीय मूल्यों को लेकर के वो प्रतिबद्ध हैं, निसंदेह उनको पार्टी का और बिहार के एक बड़े नेता के तौर पर पार्टी देगी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।